नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आर्य, खबर संसार खास खबरों के साथ। आज की मुख्य खबरों में संपत्ति बंटवारे की डीड पर सभी दावेदारों के साइन होना बेहद जरूरी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, संयुक्त हिंदू संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में केवल कुछ पक्षों की सहमति से डिक्री को बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा, जब संयुक्त संपत्ति के संबंध में समझौता डीड यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट लिखी गई है, तो इस तरह के समझौते को कानूनी वैधता देने के लिए लिखित सहमति के साथ सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सभी पक्षकारों से आशय है जो संपत्ति के हकदार हैं। इधर 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में दोषियों गुजरात सरकार की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JG पारदीवाला की पीठ इन याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। इनमें दोषियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती दी है। 24 मार्च को शीर्ष अदालत ने कहा था, अगली सुनवाई की तारीख में दोषियों की जमानत याचिका का निस्तारण करेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील पर ध्यान दिया था कि उन्हें कुछ दोषियों के संबंध में कुछ तथ्यात्मक विवरणों को सत्यापित करना है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने एक आरोपी द्वारा यह आवेदन दिए जाने पर कि उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है, उसकी जमानत अवधि को बढ़ा दी जाए। मेहता ने भी चिकित्सा आधार पर उसकी जमानत याचिका की अवधि बढ़ाने का समर्थन किया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों को लेकर आंकड़ा पेश किया है। 3167 बाघ हो गए हैं देश में और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और 75% यानी कि 3/4 बाघ आबादी है भारत में। वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 बाघ है। PM मोदी ने कहा, भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। उनकी तादाद 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हो गई है। 4 साल में तेंदुए 60% बढ़ गए हैं। दर्शकों को जानकारी के लिए बताते चलें कि वर्ष 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। आज इनकी संख्या 54 हो गई है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या 526 है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है जहां 524 बाघ हैं। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है जहां 442 बाघ हैं। यानी कि तीनों राज्यों को मिला दिया जाए तो 50% बाघ यही 3 राज्य कर रहे हैं। इधर दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। बताते चले कि दिल्ली में नगर निगम का जो महापौर का पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, 1 साल होता है वित्तीय वर्ष। पिछले वित्तीय वर्ष में आप पार्टी के बने थे महापौर, जिसका चुनाव 22 फरवरी को हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने जीत हासिल की थी। और अब 26 अप्रैल को जो होने वाला है, महापौर और महापौर दोनों के चुनाव होंगे। जानकारी के लिए बताते चलें, निगम में वर्तमान में आप पार्टी के 134, भाजपा के 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद हैं। NCC का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, ये बात सामने आ रही है जब सेना में अफसरों की सीधी भर्ती पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने को लेकर बात आई है। करीब आधी सीटें खाली हैं। सेना के सूत्रों की माने तो योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। C सर्टिफिकेट यानी कि NCC का जो C सर्टिफिकेट होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सेना में भर्ती के लिए मांगा जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2018-2022 के बीच सेना ने NCC के C सर्टिफिकेट कोटे से सीधी भर्ती होने वाले अफसरों के पद रिक्त पड़े हैं। इस अवधि में कुल 889 रिक्तियां सेना ने निकाली हैं। इधर कोविड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी झज्जर स्थित एम्स में रहेंगे और कल भी मॉक ड्रिल की जाएगी। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5357 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 32,814 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में गुजरात के 3, हिमाचल
कि 2 बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के एक मरीज शामिल हैं। केरल ने मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करने के बाद सूची में एक और मामला जोड़ा है। इधर दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड इलाके से कुत्ते को लात मारने को लेकर विवाद गोली चलने की नौबत तक आ गया। बेटी ने अपनी मां को बुला लिया। विवाद इतना बड़ा कि सुलह करा रही मां पर दामाद ने गोली चला दी। गोली महिला के कंधे पर लगी है। इधर देश में नेताओं की डिग्री को लेकर विवाद बढ़ते जा रहा है। आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी साहब का यह कहना है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है, लिहाजा इस नए विवाद को एलजी, वीके सक्सेना और आप पार्टी के बीच देखा जा रहा है। इधर दिल्ली में ही यमुना की सफाई का श्रेय लेने की होड़ मची है, जहां एक और वीके सक्सेना उपराज्यपाल यमुना के किनारे सफाई को देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्दी हम 30 जून तक जो निर्धारित किया है आंकड़ा या टारगेट उसको पूरा कर लेंगे। इसके जवाब में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यमुना की सफाई दिल्ली में 2017 से चल रही है।